बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, इस टॉपिक को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि दो फैक्टर्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन को हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे दैट इज़ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने में टेम्परेचर का भी एक अहम रोल है। हर एंजाइम किसी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। ये एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर किसी भी एंजाइम का जो रेट है, रेट मीन उसकी एक्टिविटी, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो एफिशिएंसी है, वो एक ख़ास टेम्परेचर पर मैक्सिमाइज हो जाती है। उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे ये आता है, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कि टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होता है। तो इनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन में इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू अ सर्टन लिमिट, कि एक सर्टन लिमिट तक जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उसके इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। और उस सर्टन टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम। ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर जिसपे वो मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी शो करते हैं, अपना मैक्सिमम रेट देते हैं, मैक्सिमम वर्क करते हैं, उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ह्यूमन के एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। उनके अंदर मौजूद जो बॉन्ड्स हैं अमाइनो एसिड के दरमियान, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और अगर 37 से कम होता है तो भी इंजाइम क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और एक्टिविटी बॉडी की रुक जाती है। तो हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है। हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी, और हमने पढ़ा है कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो हीट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन तेज़ होगा, एक्सेलरेट होगा। और आप जानते हैं कि हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और जितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सबस्ट्रेट उतनी ही ज़्यादा जो तेज़ी के साथ, फोर्स के साथ, एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, रैपिडली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगी। Heat provides activation energy and therefore chemical reaction are accelerated at high temperatures. Heat also supplies kinetic energy to the reacting molecules, causing them to move rapidly. कि reacting molecule को kinetic energy देगी, जिसकी वजह से वो reacting molecules like molecules of substrate और active site, वो दोनों आपस में rapidly collide करेंगे, जिसके नतीजे में the reactant move more quickly and chance of their collision with each other increased. तो रिएक्टेंट तेजी से मूव करेंगे और उनके कोलिजन का मतलब है टकराना, मिलना, उनके कोलाइड करने के एक्टिव साइड से चांसेस बढ़ेंगे और उतना ही ज़्यादा फिर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मगर टेम्परेचर जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइम्स के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। उसे हम नाम देते हैं कि एंजाइम डीनेचर हो गया है। However, further increase in heat energy also increase the vibration of atoms which make up the enzyme molecule, के जितना टेम्परेचर आप ज़्यादा करते रहेंगे, हीट ज़्यादा करते रहेंगे, वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी और आखिरकार वो लम्हा आ जाएगा, वाइब्रेशन इतनी तेज़ हो जाएगी कि जो स्ट्रक्चर को बनाने वाले इंजाइम है वो ब्रेक डाउन कर देंगे और इंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डी नेचर हो जाएगा, वो कह लें कि ख़राब हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इफ द वाइब्रेशन बिकम्स टू वायोलेंट, अगर ये बहुत तेजी से वाइब्रेट होते रहे तो क्या होगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर असेंशली फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा और एंजाइम को कहेंगे कि वो डी नेचर हो गया है, उसकी नेचर कायम नहीं रही, उसकी शेप, उसकी नेचर चेंज हो गई है। ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, इसमें एक एमसीक्यूज है ये, कि आप देखते हैं कि हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो एग्जांपल हमने पढ़ी, ह्यूमन का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। होना तो ऐसे चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाए,
मगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता रहता, बल्कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद आप मजीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया है, इंजाइम डी नेचर होना शुरू हो गए हैं कि इंजाइम के अंदर शेप में चेंज आना शुरू हो गई है। और यहाँ पे ये एमसीक्यूज में आ जाता है, रेट डबल्स फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, के हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोगुना हो जाता है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट अप टू अ ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद मजीद हम टेम्परेचर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट जो फैक्टर है दैट इज पीएच, और पीएच में बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अक्सर इस चैप्टर में से ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन होता है, हाउ स्लाइट एंड एक्सट्रीम चेंज इन पीएच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। इसको हम पढ़ेंगे। जैसे हमने बात की कि एक टेम्परेचर है, जिस खास टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करते हैं उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ऐसे ही एक खास पीएच होती है जिसपे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, उसको ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। एवरी एंजाइम फंक्शंस मोर इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड एज द ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच की ये एग्जांपल्स हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, ये इनकी पीएच दी गई है। इसमें से कोई एक दो आप एमसीक्यूज में याद एग्जांपल के तौर पे याद कर लेते हैं, और ये सारे के सारे आप एमसीक्यूज के तौर पे याद करते हैं। इनमें से कोई एमसीक्यूज आ सकता है कि पेप्सन की पीएच क्या है, कैटालेज की पीएच क्या है, आर्जिनेज की पीएच क्या है, तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए टेबल याद करना होगा। उसके बाद जैसे अभी हमने बात की कि टेम्परेचर में चेंज होने की एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। इसी तरीके से जब पीएच में भी चेंज आती है तो एंजाइम, हमने पढ़ा है एंजाइम की प्रॉपर्टीज में, दे आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच, के टेम्परेचर और पीएच में एक लिमिट से ज़्यादा चेंज आएगी तो एंजाइम सेंसिटिव है, वो चेंज हो जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ भी दो तरह से हम पीएच की चेंज को कैटेगराइज करते हैं, एक स्लाइड चेंज और दूसरा एक्सट्रीम चेंज। स्लाइड चेंज का मतलब है थोड़ी सी चेंज, मसलन 0.1 0.2 की चेंज। अ स्लाइड चेंज इन पीएच क्या करेगी, इट कैन चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। पीएच में स्लाइड चेंज की वजह से, थोड़ी चेंज की वजह से जो एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड मौजूद हैं उनकी आयोनाइजेशन चेंज हो जाएगी, लाइक उनकी आयंस की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। वो जो चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, उनका आयनिक नेचर चेंज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, उनके साथ जो सबस्ट्रेट ने आके बाइंड होना है उसकी भी आयोनाइजेशन चेंज हो जाएगी। इट मे अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और इसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी कंप्लीटली रिटार्ड हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी। रिटार्ड का मतलब भी ब्लॉक ही होता है, कम हो जाएगी या बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगी, एंजाइम प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इसके बरक्स एक्सट्रीम चेंजेस पीएच में एक्सट्रीम चेंज लेके आते हैं तो एंजाइम के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आप दो चेंजेस ऐसे ही लिखते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में भी दिया है, आप उधर से देख सकते हैं, वहां पे लिखा है हाउ एंजाइम डी नेचर, कि एंजाइम कैसे डी नेचर होता है। तो उसकी हम फिर दो रीजन लिखते हैं, एक तो यहाँ पे जो पढ़ ली, एक्सट्रीम चेंज इन पी जो टेम्परेचर कैन काज द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, और दूसरा पॉइंट एक्सट्रीम चेंज इन पीएच काज द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो ये उसका आंसर बनता है कि एंजाइम दो तरह से डीनेचर होता है। डीनेचर का मतलब क्या है, उसके अंदर मौजूद बॉन्ड टूट जाते हैं, वो या तो हाई टेम्परेचर हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज्यादा हो, या फिर पीएच में एक्सट्रीम चेंज हो, काफी ज्यादा चेंज हो, उसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो यहाँ तक इसको हम कंक्लूड करेंगे, इसका एक टॉपिक रह गया है, उसके साथ ही हम पढ़ के नेक्स्ट इसका चैप्टर को इख्तिताम कर देंगे।